जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन जो पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 6 जेकर नाम हमें घातांक, अंग्रेजी में बोल देबो एक्सपोनेंट्स। ओकर अंतर्गत हमन हा प्रश्नावली क्रमांक 6.1 ला हल करत हन। तो आज हमन हा प्रश्न क्रमांक 3 ला हल करबो। तो आओ प्रश्न क्रमांक 3 का बोलथे ओला पढ़थन समझथन और ओकर हल ला ज्ञात करथन। तो देखो प्रश्न क्रमांक 3 बोलते निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध करना है कि ये जो दोनों पक्ष है ये का हवय बराबर हवय। ठीक है, ये आप मन ला प्रश्न दिए हुए हवय, आप मन देख सकत हो। तो आओ एला हमन हा सिद्ध करथन कि दोनों पक्ष बराबर है। तो ये पहला वाला ला मैं हाँ ये मेरे लिख देता हूँ हल और ये मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, पहला वाला हल करथन। तो ये ला एक बार पहले लिख लेता हूँ मैं हाँ ए गुड़ा बी गुड़ा सी और की घात पी, ओकर बाद ए की घात पी गुड़ा बी की घात पी गुड़ा सी की घात पी। ठीक है, यही प्रकार से ला सिद्ध करना है। तो ये में कुछ नियम आप मन हाँ मैं आप मन ला कुछ नियम पढ़ाए हूँ। ठीक है, 3 ठो नियम अभी तक पढ़ाए हूँ। वो नियम के एमा जरूरत पड़ी सिद्ध करे बर। तो एक नियम होथे जेन आप मन ला पढ़ाए हूँ, ए और बी की घात यदि एन हवय तो ये जो घात हवय वो दोनों संख्या बर लागू हो जाते। ठीक है, या फिर एला आप मन ऐसे लिख लो कि यदि दो संख्या के घात समान है तो वो दोनों संख्या के आपस में गुणा हो जही और घात ला एक बार लिख देबो। ठीक है, तो दोनों के मतलब एक हवय। तो ये वाला जो नियम है एकर हमन ला जरूरत पड़ही। ठीक है, तो देखो यदि आप मन हाँ ये मेरा नियम ला लगा। ठीक है, तो ये का हो जही, ये जो पी हवय वो तीनों घात बर हो जही लागू। जिसे एमा एन हाँ ये दोनों अंदर के जो आधार हवय वो दोनों बर लागू होथे, वैसने ये पी है तीनों संख्या बर लागू हो जही। तो यह ए प्रकार से ऐसे लिखा जही। और ये पर का हवय ए की घात पी गुड़ा बी की घात पी सी की घात पी। ठीक है, तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए। ये मेरा आप मन बता दा कि कौन से नियम के प्रयोग हो है। ठीक है, तो ये मेरा इस प्रकार से लिख दा, यदि कोई दो आधार है ओकर घात एन है तो वो जो घात हवय वो दोनों संख्या बर लागू हो जाते। ठीक है, ये वाला नियम के उपयोग होइस। ठीक, तो ये है इसे बांट के लिखा गे। तो दोनों पक्ष का हो गए बराबर आगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हिंदी में लिखबो बायां पक्ष बराबर हो गए दायां पक्ष के। ठीक है, और एक शब्द है मेरे उपयोग होते जिनला बोलथन इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। ठीक संगवारी हो, तो ये तो पहला तरीका से एकर हो गए सॉल्यूशन। अब एला दूसरा तरीका से भी हल किए जा सकत है। और दूसरा तरीका से कुछ ये प्रकार से हल हुई जिसे लिखा है ए गुड़ा बी गुड़ा सी की घात पी, ओकर बाद ये है ए की घात पी गुड़ा बी की घात पी गुड़ा सी की घात पी लिखा है। ठीक है, तो अब का करो, अब एला हल कर दो। एला हल करहू तो का होही, एला जस के तस लिख दो ए गुड़ा बी गुड़ा सी पूरे की घात पी। ठीक है, तो जब एला आप मन हल करहू तो आप मन ये नियम ला लगा सकत हो कि यदि दो संख्या के घात बराबर है तो दोनों संख्या के गुणा हो जाते और घात है दोनों बर अप्लाई होते। ठीक है, ओला एक बार लिख देता नहीं से। तो वैसने ये संख्या मन के घात एके समान है तो इकर आपस में इसे गुणा हो जही और घात ला आप मन एक बार लिख सकत हो। ठीक है, तो फिर से देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो ये मेरे कौन से सूत्र के उपयोग हुईस, तो ए की घात एन बी की घात एन, तो ये हमन ऐसे लिख सकत हन। ठीक है, तो ये वाला सूत्र के प्रयोग हुई। वैसे दोनों सूत्र एके हरे आप मन देख सकत हो।
सिर्फ मैं आप मन ला ये बताए के प्रयास करत हूँ कि ये ला ऐसे भी आप मन लिख सकत हो। तो ये सूत्र ऐसे टाइप से सूत्र ला बताहूँ, और हो सकत है कोनो ऐसे हल करना चाहता हो तो ये सूत्र ला बताहूँ। सूत्र एके हरे, ठीक है, आप मन देख सकत हो। बस ए पार ओ पार करके लिख दे हूँ और तो देख लो दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो मैं लिख दूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हिंदी में लिखबो कि बायां पक्ष बराबर हवै दायां पक्ष के। ठीक है, एक शब्द यूज होते ओला आप मन उपयोग करो, इति सिद्धम। ठीक है, जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो का हुई यह सिद्ध हो गए। ठीक है, तो बहुत ही आसान हवै, केवल आप मन ला ये सूत्र के प्रयोग करना है। और कैसे प्रयोग करते ये भी आप मन ला मैं बताए हूँ जब सूत्र के निर्माण करे बर सिखात रहे हूँ आप मन ला ता। और यदि सूत्र कैसे बनते भूल जानना है तो आप मन ला पिछला वीडियो देखे बर पढ़ी, जो मैं अध्याय में आप मन ला बताए हुए हूँ। ठीक है, तो ये तरीका से हमारे जो ए वाला रही से यह हल हो गए। ठीक, अब हल करथन बी वाला ला। तो पहला तरीका तो बी है, कुछ ये प्रकार से लिखा है 30 की घात 5 बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। ठीक है, ये प्रकार से लिखा है। तो एमा का करथन ये पारला हल करथन। ठीक है, अब ये पारला जब आप मन हल करहु तो का करो, ये 30 ला तोड़ो गुणनखंड के रूप में। तो 30 के गुणनखंड आप मन ज्ञात करो तो देखो 2 से भाग दो, 15 बार में जाही 30। अब 2 के भाग नहीं जाए, 15 विषम संख्या 3 के जाही तो 3 पंचे 15, 5 में केवल अपन आपके भाग जाते 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारा 30 के जो गुणनखंड है का मिली 2 गुणा 3 गुणा 5। ये संख्या मन के गुणा करबो तो हमारा 30 प्राप्त हो ही। तो ये 30 ला हमन हाँ वो संख्या मन के रूप में ऐसे तोड़ सकत हन, जो घात है ओला अपन लगा दो। ठीक, और ये का हवै ए पार 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। ठीक, अब ये वाला लाइन ला देखो तो ये वाला नियम के उपयोग कर दो। यदि दो संख्या के घात समान है तो का होते, वो घात दोनों संख्या पर लागू होते। वैसने ये जो 5 है वो अंदर के तीनों संख्या के ऊपर लागू है। तैला हम ऐसे लिख देबो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। ये पार का है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो आप मन देखा हो कि जो दोनों पक्ष है वो बराबर आ गए। ठीक है, और जब बराबर आ गए तो आप मन ला मेरे बताए ला पढ़ी कि हमन कौन से सूत्र के प्रयोग करें। तो मेरे बता द कि यदि दो संख्या है ओकर घात समान है तो वो जो घात हवै वो दोनों संख्या बर होथे। ठीक है, तो ये प्रकार से ये सूत्र के निर्माण करे रहें और ये मेरे उपयोग होइज। ठीक, और ये मेरा लिख दूँ कि ये मेरे का होइज लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल हो गए है राइट हैंड साइड के। और एला लिखबो कि जो बायां पक्ष हवै वो बराबर हवै दायां पक्ष के। ठीक है, और जो शब्द उपयोग में लाथन इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। ठीक, तो ये एक तरीका रही से। अब आगे औ हवा आपन मेरे तरीका एला हल करे बर। तो दूसरा तरीका में पहुँचथन, प्रश्न ला फिर लिख दो 30 की घात 5 और एती बार दे है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। ठीक है, तो ये वाला जो हवा ओला हल करथन। तो ये ला रहन दो यही प्रकार से लिख दो। तो देखो ये मेरे का होते, यदि कोई दो ठो संख्या है दोनों के घात समान है तो संख्या मन के आपस में गुणा हो जाते और घात ला एक बार लिख देथन। तो ये मेरे देखो 3 संख्या है तीनों के घात समान है
तो ये तीनों संख्या के आपस में गुणा हो जाही और एक घात ला एक बार लिख देबो। ठीक, अब ये मेरे ला आप मन ला नियम बताल पढ़ी कि कौन से नियम से होई, तो मैं लिख द a की घात n b की घात n बराबर a b की घात n। ठीक है, ये प्रकार से। अब आगे बढ़ाओ तो ये जो 30 की घात 5 है बोला 30 की घात 5 लिख दो। ये तीनों के गुणा कर 2 तिया 6, 6 पंचे 30, तो 30 और घात 5 है घात 5, दोनों पक्ष बराबर आगे, दोनों पक्ष बराबर आगे। तो मैं लिख सकत हो आप मन कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल हो गए है राइट हैंड साइड के, या फिर हिंदी में बोलबो कि बायां पक्ष है बराबर हो गए है दायां पक्ष के। और जो शब्द हमन उपयोग करथन वाला लिख दहा इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। ठीक, तो संगवारी हो बहुत ही आसान है, एक फार्मूला के थोड़ा से अलग अलग तरीका से उपयोग करे है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप मन ला ये तरीका अच्छा लगते ये मल बना लो, वो तरीका अच्छा लगते वो मल बना लो। ठीक है, आगे बढ़थन तो बी भी हो गए, अब सी की ओर बढ़थन तो बहुत ही आसान है संगवारी हो। यदि कोई मेरे समस्या आते आप मन ला तो वीडियो ला आप मन में रोक सकत हो और वीडियो रोक के आप मन लिख लहा। ठीक है, कि कैसे हल करत हन तेन ला। अब जो तीसरा हवा सी ओला हल करथन तो ये दे है हमन ला 616 की घात 9, ये कर बाद इतनी लिखा है 7 की घात 9 गुणा 8 की घात 9 गुणा 11 की घात 9। ठीक है, तो आप मन का करो पहले ये ला हल कर दो। जब ये ला हल करहूँ तो वो संख्या के आप मन ला गुणनखंड ज्ञात करे ला पढ़ी, तो 616 के गुणनखंड निकालथन तो देखो 2 से भाग जाही सम संख्या हरे 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब भी 2 से भाग जाही तो 2 15 30 और 2 चौक 8। अब भी 2 से भाग जाही तो 2 सत्ते 14 और फिर ये एक मचित तो 2 सत्ते 14। अब आप मन देखो कि 77 आहे, 77 का कर पहाड़ा माही 3 के माही 3 के माँ 3 दूनी 6, 1 बाची 17, तो 17 नहीं आवा है। 4 के माँ 4 एकम 4, 3 बचीस 37 नहीं आवा है। 5 के भी नहीं आवा है। 6 एकम 6, 17 बचीस फिर नहीं आवा है। तो 7 से यह विभाजित हो ही तो 7 11 77 हो ही और ओकर बाद जो 11 हवे वो केवल 11 से भाग जाते तो 11 एकम 11। ठीक, अब ये ला हमन हाँ हल कर एकर जो गुणनखंड हवे वो कौन से प्रकार से मिले होला समझाओ कि हमन ला जो 616 के गुणनखंड मिले है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11 मिले है। ठीक है, तो ये तीनों संख्या के गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, तो ये तीनों के जब गुणा करबो तो 616 हमन ला मिल जाही। तो ये 616 हमन तोड़ के लिख देथन। ठीक है, तो 7 ला भी आप मन पहली लिख सकत हो 7 गुणा 8 गुणा 11 और एक घात 9 है तो घात 9 लगा दो। 7 की घात 9, 8 की घात 9 गुणा 11 की घात 9। ठीक है, अब एक बाद जो नियम हवे कि यदि आधार हवे ठीक है और घात हवे तो जो बाहर में घात रही वो तीनों संख्या पर लागू होते। आप मन ये वाला नियम से देख सकत हो। तो ये जो 9 हवा वो तीनों संख्या पर लागू हुई तो 7 की घात 9, 8 की घात 9 गुणा 11 की घात 9। ए पार है 7 की घात 9 गुणा 8 की घात 9 गुणा 11 की घात 9। ठीक,
और ये मेरा आपमन सूत्र ला बता दूँ कि कौन से सूत्र के आपमन प्रयोग करे। तो इनमें लिखा कि यदि कोई दू ठो संख्या है दोनों गुणा होते ओकर घात यदि ऐसे है तो घात है दोनों बर लागू होते। ठीक है, ये आप मन ला सूत्र ला बताल पढ़ी एकर उपयोग करें कि के। और जब दोनों पक्ष बराबर आ गए तो आप मन लिख सकत हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हिंदी में लिखबो कि बायां पक्ष है बराबर हवय दायां पक्ष के। ठीक है, और एक जो शब्द उपयोग होते कि इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ तो इति सिद्धम कह के आप मन लिख दा। ठीक, तो ये एक तरीका रही से। और अगला तरीका ला देखाओ तो फिर से प्रश्न ले लिखाओ तो का है 616 की घात 9 बराबर 7 की घात 9 गुणा 8 की घात 9 गुणा 11 की घात 9। ठीक है, तो ये आप मन जो 616 है वो 616 की घात 9 ही लिखाओ। और ये में देखाओ एक नियम हमें कि यदि दू ठो संख्या है दोनों के घात समान है तो संख्या मन के गुणा हो जाते और घात ला एक बार लिख देथन। तो वैसने मेरे 3 ठो संख्या है तीनों घात समान है तो तीनों संख्या के आपस में गुणा हो जाही और घात ला ऐसे लिख देबो। ठीक है, ये मेरा आप मन नियम ला बताहू कि कौन से नियम के प्रयोग होई। तो यदि कोई दू ठा संख्या हवय दोनों के घात समान है तब संख्या मन के आपस में गुणा होते और ओकर घात ला ऊपर में लिख देथन। ठीक है, ऐसे कोष्टक लगा के। अब इला देखो 616 की घात 9। अब आप मन देखो कि जब ये 3 संख्या के गुणा करबे तो आप मन ला खुद काबर गुणनखंड निकाले रहें अभी 616 के तो ये संख्या प्राप्त हो रही से। ये तीनों संख्या जब गुणा करहूँ 616 आप मन ला मिलही और घात 9। ठीक, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए तो मेरे से लिख सकत हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हिंदी में लिखबो एला बायां पक्ष बराबर हवय दायां पक्ष के। ठीक है, और जो शब्द उपयोग करथन एक ठो इति सिद्धम इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। ठीक, तो आप मन ये पहला तरीका से भी बना सकत हो दूसरा तरीका से भी बना सकत हो। तो संगवारी हो ये प्रकार से ये जो प्रश्न क्रमांक 3 रही से ये हल होई। 3 प्रश्न दिए रही से तीनों प्रश्न ला आप मन ला दूधी ठो तरीका से हल करके दिखाएं। आप मन ला जो भी आसान लगते आप मन वो तरीका से बनाओ। ठीक है, काबर कठिन नहीं है। और एक प्रकार के जो सूत्र हवा ओकर प्रयोग करेगे है आप मन देख सकत हो। ये कोई सूत्र मंतर नहीं है, बस ये पार के संख्या ओ पार लिखा है ओ पार के संख्या है पार और बीच में बराबर के चिन्ह हमें। तो ठीक है संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ आप मन ला समझ में आए हैं। और यदि आए है तो कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ ताकि ओकर आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।